आज हम फ्रूट्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एग्रीगेट फ्रूट्स की बात करते हैं। इससे पहले हमने फ्रूट्स की काफ़ी डिटेल में स्टडी कर ली है। हम लोगों ने सिंपल फ्रूट्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो है एग्रीगेट फ्रूट्स के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। देन फिर हम कंपोजिट फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल फ्रूट्स काफ़ी लेंदी टॉपिक था, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम एग्रीगेट फ्रूट्स की बात करते हैं। एग्रीगेट नाम से समझ में आ रहा है कि अ ग्रुप, मतलब बहुत से चीज़ें एक साथ मिली हुई होंगी। तो एग्रीगेट फ्रूट जो है छोटे छोटे फ्रूटलेट्स का एक ग्रुप होता है। वो किसी भी उस फ्लावर से अराइज होते हैं, उस फ्लावर से डेवलप होते हैं जिसके पास जो गाइनोसियम है वो पॉलीकार्पिलरी होगा एंड एपोकार्पस होगा। पॉलीकार्पिलरी मतलब मैनी कार्पल्स उसमें होंगे और एपोकार्पस मतलब वो कार्पल्स फ्री होंगे एक दूसरे से। तो ऐसी गाइनोसियम से इस तरीके के फ्रूट्स अराइज होते हैं जिनको हम एग्रीगेट फ्रूट्स कहते हैं। एग्रीगेट फ्रूट्स को हम इटेरियो भी बोलते हैं, उनका एक दूसरा नाम इटेरियो भी है। और नेचर कैसा है फ्रूटलेट्स का, उसमें जो फ्रूटलेट्स जमा हुए हैं या इकट्ठा हुए हैं या फिर उन जो डेवलप हुए हैं फ्रूटलेट्स, तो उनका नेचर किस हिसाब का है, उस हिसाब से हमने एग्रीगेट फ्रूट्स को तीन भागों में बांटा है, चार भागों में बांटा है। एक है इटेरियो ऑफ एकीन्स, वही जो हम लोगों ने सिंपल फ्रूट्स में पढ़े थे, उसी की वैरायटी को यहाँ पर एग्रीगेट फ्रूट्स में जब वो बहुत ज्यादा एक साथ आ जाएंगे तो वो इटेरियो बना लेंगे। तो इटेरियो ऑफ एकीन्स, इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, इटेरियो ऑफ बेरीज एंड इटेरियो ऑफ ड्रूप्स। तो चार तरीके के हम लोग यहाँ पर एग्रीगेट फ्रूट्स की बात करेंगे। सबसे पहले इटेरियो ऑफ एकीन्स की बात करते हैं। इसमें जो होता है कि जो इकट्ठा होते हैं, जो फ्रूटलेट्स एक साथ आते हैं, वो एकीन्स के होते हैं। हम लोगों ने एकीन के बारे में सिंपल फ्रूट्स में पढ़ा है। वो सिंपल ओवरी से या मोनोकार्पिलरी ओवरी से डेवलप होते हैं, तो वो उसको हम एकीन्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है लोटस। और जब बहुत ज्यादा एकीन्स एक साथ आ जाएंगे तो वो इटेरियो बना लेंगे। ठीक है, तो इटेरियो ऑफ एकीन्स उसको बोलेंगे। जैसे लोटस है, स्ट्रॉबेरी है, क्लेमेटिस है, रेननकुलस है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये इटेरियो ऑफ एकीन्स में मैंने स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल आपको दिखाया है। इसमें ये देखेंगे आप, ये छोटे छोटे से एकीन्स हैं स्ट्रॉबेरी में लगे हुए, और बीच के वाले हिस्से को हम इसके ड्रूप कहते हैं। ये स्ट्रॉबेरी का कट करके जो है स्ट्रक्चर अंदर का दिखाया हुआ है, तो जो बीच में व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ड्रूप। ये स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करते हैं इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स। इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स वही फॉलिकल्स का जमाव होगा इकट्ठे। एन एग्रीगेट ऑफ फॉलिकल, इसका एग्जाम्पल चंपा फ्लावर जो है, चंपा फ्लावर जिसे हम माइसेलिया बोलते हैं। और एक आक का फूल होता है जो कैलोट्रोपिस, उसमें भी इस तरीके का फ्रूट देखने को मिलता है जिसको हम इटेरियो ऑफ फॉलिकल कहते हैं। एक स्टरकुलिया है, ये स्टरकुलिया, ये वाला स्ट्रक्चर, उसमें इस तरीके से फॉलिकल्स बन जाते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स हैं। इसके एग्जाम्पल आपका चंपा जिसका बॉटनिकल नाम माइसेलिया है, कैलोट्रोपी जिसको हम आक भी बोलते हैं, आक के फूल आपने नाम सुना होगा, और स्टरकुलिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है इटेरियो ऑफ बेरीज। ये इटेरियो ऑफ बेरीज, ये यहाँ पे है कस्टर्ड एप्पल, शरीफा जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो कस्टर्ड एप्पल का जो फ्रूट है उसको हम इटेरियो ऑफ बेरीज कहते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे से जो हिस्से हैं वो छोटे छोटे फ्रूटलेट्स मिल करके उसको बनाते हैं। तो ये एग्रीगेट ऑफ बेरीज है, बहुत सारी बेरीज मिल करके शरीफा के एक फल को बनाते हैं, तो इसको हम एनोना बोलते हैं। और कस्टर्ड एप्पल इसका इंग्लिश नेम है। तो ये इटेरियो ऑफ बेरीज है, इसका एग्जाम्पल ये है। इसके बाद हम बात करते हैं इटेरियो ऑफ ड्रूप्स की। अगर इटेरियो ऑफ ड्रूप्स के एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें आपका रस्पबेरी, ब्लूबेरी के एग्जाम्पल्स आते हैं। इसमें एग्रीगेट ऑफ ड्रूप्स हो जाता है, कई तरीके के ड्रूप्स आकर के एक साथ मिलते हैं तो वो एक पूरा इटेरियो ऑफ ड्रूप्स बना लेते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके रस्पबेरी और ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, इस तरीके के इसके एग्जाम्पल हैं। ये देख लीजिए, इस तरीके से इसमें बेरी, छोटी छोटी सी बेरीज आकर के, ड्रूप्स आकर के जो है इकट्ठा हो जाते हैं। इसका बीच में थैलेमस है और इधर उधर इसकी जो है ये ड्रूप्स लगे हुए हैं। तो ये आपके एग्रीगेट ऑफ एग्रीगेट फ्रूट्स के एग्जाम्पल थे। अब ऐसे ही अगर मैं आपको उसका फ्रूट दिखाऊं, जो नेक्स्ट है, जो लास्ट भी है हमारा आपका, जिसको हम कंपोजिट या फिर मल्टीपल फ्रूट्स भी बोलेंगे। कंपोजिट फ्रूट नाम से समझ में आ रहा है, मतलब या फिर मल्टीपल फ्रूट जो है वो ऐसा फ्रूट है जो पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से अराइज हो जाता है। पूरा एंटायर इन्फ्लोरेसेंस जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। और ये जो फ्रूट्स हैं उसमें आपके जो फ्रूट्स
अ नंबर ऑफ फ्रूट्स जो होंगे वो क्लोजली एसोसिएटेड होंगे। बहुत सारे फ्रूट्स आकर के जो है एक साथ एक बड़ा फ्रूट बना लेते हैं। उसमें जो है वो जो आपके फ्रूट्स हैं वो आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और उसके अलोंग विद इट्स पेडुंकल, अपने पेडुंकल के साथ वो जो है पूरा का पूरा एक मिक्सअप भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये अपने पेडुंकल के साथ इसमें जो है छोटे छोटे से आपके फ्रूट्स जो हैं, अ नंबर ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड फ्रूट्स होंगे। इसमें छोटे छोटे से बहुत सारे फ्रूट्स आकर के मिलकर के एक पूरा फ्रूट बनाते हैं। तो इसीलिए हम कंपोजिट फ्रूट को हम सीरोकार्प भी बोलते हैं। और ये जो फ्रूट्स होते हैं इनको हम इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरा इन्फ्लोरेसेंस मिल जाता है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस इसमें काम करता है इसको बनाने के लिए। इसीलिए हम कंपोजिट फ्रूट्स को हम इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट भी कहते हैं। और जो कंपोजिट फ्रूट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं सोरोसिस और एक को बोलते हैं साइकोनस। जो सोरोसिस फ्रूट हैं वो एक तरीके से डेवलप होते हैं एक कैटकिन या फिर एक स्पाइक से। कैटकिन आपको मालूम है कि वो इस तरीके के फ्रूट्स के झुंड को कहा जाता है जिसमें सॉफ्ट जो आपके फ्लावर्स हैं वो आपस में आकर के जुड़ जाते हैं, तो उसको हम कैटकिन या फिर मंजरी इसको हिंदी में बोला जाता है। तो छोटे छोटे से फ्लावर्स जो हैं आपस में जुड़ते हैं, छोटा सा टफ्ट उनका एक ग्रुप बन जाता है छोटे छोटे सॉफ्ट फ्लावर्स का, और वो एक साथ उगते हैं ब्रांचेस में फ्लावर ट्रीज की। और कुछ कैटकिन्स तो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, तो वो पूरा नीचे डाउन जैसे रस्सियां लटकती हैं उस तरीके से लटकते हैं। और कुछ कैटकिन छोटे होते हैं तो इसलिए वो स्टैंड अप बिल्कुल सीधे, छोटे होते हैं तो खड़े रहते हैं। और नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे कैटकिन्स ऐसे होते हैं जो नीचे लटके हुए दिखते हैं और पेड़ बड़े सुंदर दिखते हैं उन फ्लावर्स की वजह से, क्योंकि वो नीचे झुके हुए कैटकिन्स बहुत कलरफुल होते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, तो वो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये जो सोरोसिस हैं ये भी जो है कैटकिन मतलब बहुत सॉफ्ट फ्लावर्स के ग्रुप के साथ, छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं और वो ग्रुप में पाए जाएंगे, तो उसको हम कैटकिन बोलते हैं। तो ये जो आपका सोरोसिस है वो ऐसे ही या फिर स्पाइक से डेवलप होंगे या फिर कैटकिन से डेवलप होंगे। इसके एग्जांपल है मोरस एल्बा जिसको हम मलबेरी कहते हैं, और पाइनएप्पल, इसका एग्जांपल पाइनएप्पल भी है। और आपका जैक फ्रूट है ना, कटहल जिसको हम बोलते हैं, वो भी जो है इसका एग्जाम्पल है। ये मैंने बनाया हुआ है सोरोसिस ऑफ जैक फ्रूट। तो जैक फ्रूट का जो फ्रूट है वो सोरोसिस कहलाता है, ये भी जो है कैटकिन से डेवलप होता है। ये अगला मैंने सोरोसिस ऑफ मलबेरी भी दिखाया है, उसमें भी छोटे छोटे से जो है पूरे इन्फ्लोरेसेंस से अराइज हुआ है, इसीलिए ये जो है आपका कंपोजिट या फिर मल्टीपल फ्रूट कहा जाता है। अगला मैंने साइकोनस आपको बताना था। साइकोनस जो है वो एक ऐसे इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से ये अराइज होता है और इसमें जो है रेसेप्टिकल्स फ्लैशी हो जाता है। जो रेसेप्टिकल है प्लांट फ्लावर का वो रेसेप्टिकल हो जाएगा, वो मांसल हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है आपका अंजीर जिसको हम फाइकस बोलते हैं, फाइकस कैरिका उसका साइंटिफिक नेम है। और आपका पीपल फाइकस रेलिजियोसा, ठीक है, वो भी जो है आपका साइकोनस का एग्जाम्पल है। ये साइकोनस ऑफ फिग मैंने आपको दिखाया है। इसी के साथ साथ एक आपका पीपल का पेड़ जो है उसमें भी जो फल आता है वो भी ये जो है साइकोनस का ही एग्जाम्पल है। उसमें भी जो है हाइपेंथोडियम ही डेवलप होता है इन्फ्लोरेसेंस जो है, और उसमें वो बाद में फ्लैशी हो जाता है, उसका जो रेसेप्टिकल्स है वो फ्लैशी हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल हुआ आपका साइकोनस का। तो इसी के साथ हमारा जो है फ्रूट वाला टॉपिक ये कंप्लीट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है ऐसी ब्रांच हॉर्टिकल्चर की जिसके अंदर हम फ्रूट्स की स्टडी करते हैं उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो जो फ्रूट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है हमारे फूड का। जितने भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड हैं, शुगर्स हैं, पैक्टीन है, ये सब हमें फ्रूट से ही मिलते हैं। और क्योंकि टेस्ट है, फ्लेवर है, फ्लेवर है, इसीलिए फ्रूट जो है हम बहुत एंशिएंट टाइम से ह्यूमन जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जैसे लेडी फिंगर है, भिंडी, टमाटर, ये सब्जियां नहीं है बेटा, ये फ्रूट्स ही कहे जाते हैं। लेडी फिंगर, टोमेटो, पम्पकिन, गॉड, कुकुम्बर, तो इनको हम एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं। और फ्रूट जो है हमारे फूड का इम्पॉर्टेंट आइटम है। बहुत सारी बर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट आइटम है। तो फ्रूट ईटिंग होती है तो उनको फ्रूगीवोरस कह देते हैं क्योंकि वो फ्रूट्स ही फ्रूट्स खाती हैं सिर्फ। दे आर ओनली डिपेंड ऑन द फ्रूट्स, देयर डाइट इज बेस्ड ओनली अपॉन द फ्रूट, दैट्स वाई देयर फूड हैबिट इज कॉल्ड फ्रूगीवोरस बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन द फ्रूट्स।
और कुछ फ्रूट्स तो मेडिसिनल वैल्यू भी रखते हैं, जैसे आंवला है, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस उसका साइंटिफिक नेम है। धतूरा है, धतूरा स्ट्रेमोनियम, बहुत सारी आपकी आफ्टर सर्जरी जो दवाइयाँ बनती हैं माइंड को काम करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, वो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। पॉपी प्लांट है, पेपेवर सोमिनिफेरम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारी दवाइयाँ, मेडिसिनल यूज़ है इन फ्रूट्स का। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फ्रूट हमारी लाइफ में। तो ये सब पूरा फ्रूट के बारे में था। अब नेक्स्ट हम सीड के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा।